नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सीखेंगे, जो है काल। यह प्रस्तुति श्रेष्ठा मिश्रा द्वारा की गई है और इसका निर्माण भी श्रेष्ठा मिश्रा ने ही किया है, जो मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, मीना सो चुकी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। काल के प्रकार। काल का अर्थ होता है समय, पर समय भी अलग अलग होता है, तो यही तो होते हैं प्रकार। तो चलिए अब काल के प्रकार के बारे में जान ही लेते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल व तीसरा भविष्यत काल। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनीति पढ़ रही थी, यहाँ सुनिधि की पढ़ाई का पता चल रहा है कि वह पढ़ रही थी, अर्थात अभी नहीं पढ़ रही, पहले पढ़ रही थी। विमला कल मॉल घूमने गई थी, यहाँ पता चल रहा है कि विमला कल मॉल घूमने गई थी, यानी वो मॉल घूम चुकी थी कल ही, आदि। अब चलिए जानते हैं भूतकाल के धातु। और ये धातु क्या होते हैं पहले यह जानते हैं। धातुओं द्वारा भी हम यह आकलन लगा सकते हैं कि वह काल का कौन सा प्रकार है। तो वह शब्दांश होते हैं जिनके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि वह कौन सा काल है। भूतकाल के धातुओं की बात करें तो भूतकाल के 3 धातु होते हैं। पहला था, दूसरा थी व तीसरा थे। वाक्य के अंत में यह धातु लगाकर हम स्पष्ट करते हैं कि यह भूतकाल है, अर्थात यह पहले बीते हुए समय में यह कार्य हो चुका है। अब चलिए जानते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान कहते हैं। जैसे राम्या विद्यालय जा रही है, रोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, मोहित खेल रहा है। तो आगे और भी ऐसे होते हैं। तो राम्या विद्यालय जा रही है, तो यहाँ राम्या के विद्यालय जाने, रोहन की कक्षा 4 में पढ़ना और मोहित का खेलना, यह सब बता रहे हैं कि यह तीनों कार्य वर्तमान में हो रहे हैं और अभी प्रोग्रेस में हैं। वर्तमान के धातु। भूतकाल की तरह वर्तमान के भी धातु होते हैं, पर वो केवल 2 ही होते हैं। पहला है व दूसरा है। यह धातु वर्तमान काल के वाक्यों में प्रयोग होते हैं अंत में। इनके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि यह वर्तमान में हो रहा है, यह कार्य वर्तमान में चल रहा है। भविष्यत काल। कालों के प्रकार का आखिरी प्रकार है यह भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रागिनी कल विद्यालय नहीं जाएगी। यदि हमने वृक्षारोपण नहीं किया तो भविष्य में धरती को खतरा बढ़ जाएगा। रहमान कल से केले स्वयं लाएगा। तो यह कार्य भविष्य में, फ्यूचर में होने वाले हैं, ना तो पहले से हो गए और ना ही अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं। वह कार्य अभी नहीं हो रहे, अगली बार होंगे, भविष्य में होंगे। भविष्यत काल के धातु। जैसा कि भूतकाल और वर्तमान काल में हमने देखा कि उनके धातु होते हैं, ऐसे ही भविष्यत काल के भी होते हैं, पर भविष्यत काल के अनगिनत होते हैं। भविष्यत काल के बहुत से धातु होते हैं, कुछ जानते हैं। जैसे पहला होगा, दूसरा होगी, तीसरा होंगे, चौथा जाएगा, जाएगी, जाएंगे, मिलेगा, मिलेगी, मिलेंगे, आदि। यहाँ हमने आदि किस लिए लगाया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं धातु भविष्यत काल के जो भी अंत में ही लगते हैं। भविष्यत काल के धातु इनमें से मुख्य मैंने आपको बताए, वरना
भविष्य काल ही इकलौता ऐसा काल है जिसके बहुत सारे धातु होते हैं और वह धातु क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं, जैसे सोएगा, खाएगी, खाएगा, मिलेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, सोएंगे, खेलेंगे। ये सब कार्यों पर यानी क्रियाओं पर इसके धातु डिपेंड करते हैं। चलिए अब जानते हैं इस पूरे वीडियो का सारांश कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इनके हमने धातु सीखे और इनके कुछ उदाहरण सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस का बेल बटन जरूर क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस, एजुकेशनल वीडियोस, स्टोरीज, पोएम्स और मैजिकल ट्रिक्स मिलेंगी। थैंक्स अ लॉट।